हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में खास बनने वाला आंवला मुरब्बा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी कम समय में ये बन जाता है। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो आंवला, जिसे मैंने धो के कपड़े से पोंछ लिया। फिर इसे बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, जिससे हम अदरक घिसते हैं ना, उसी वाले ग्रेटर से यहाँ पे मैंने आंवले को ग्रेट किया है, जो बिल्कुल बारीक साइज़ का होता है। तभी मुरब्बा अच्छा और जूसी बनेगा। 1 किलो आंवले पे हमें लगेगी 1 किलो चीनी। आंवले और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पैन, जिसमें हमें मुरब्बा बनाना है। इसमें मैं डालूंगी ये कद्दूकस किया हुआ आंवला, लेकिन सारा आंवला एक बार में नहीं डालना है हमें। पहले मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ये कद्दूकस किए हुए आंवले की डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। अभी मैंने तकरीबन यहाँ पे 500 ग्राम कद्दूकस आंवला डाला है और 500 ग्राम ही यहाँ पे मैंने डाल दी है चीनी। इन दोनों को अच्छे से मिला लूँगी। एक साथ हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें चीनी मिक्स होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा आप आंवला डालें, फिर थोड़ी चीनी, फिर थोड़ा आंवला, फिर थोड़ी चीनी। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। ये देखिए, वापस से मैं आंवला डाल रही हूँ जो बचा हुआ है, और साथ ही डाल दूंगी बची हुई चीनी। ऐसा करने से क्या होगा, आंवला और चीनी आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और जब हम मुरब्बा बनाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, बस बिल्कुल अच्छे से इसे मिला लेंगे। आंवले और चीनी को मैंने मिला लिया है। अब इसे कवर करके रख दूंगी धूप में तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। 1 घंटे तक मैंने इसे धूप में रखा था। अब आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पे पिघल गई है। अगर आपके घर में दोस्तों धूप नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, पैन को गैस पे चढ़ाएंगे, 5 मिनट के लिए इसे गर्म करेंगे, फिर फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तब भी चीनी इसी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, जब आप मुरब्बा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, क्योंकि चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी होगी। अब तैयार मुरब्बे को मैंने रखा है फ्लेम पे। अब आप देख रहे हैं ये बॉईल हो रहा है। इसे हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। फिर फ्लेम को मैं कर दूंगी यहाँ पे मीडियम हाई। 5 मिनट तक मुरब्बे को मैंने हाई फ्लेम पे पकाया। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई, और इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये बॉटम में स्टिक ना हो, और जो चीनी के थोड़े बहुत दाने रह गए हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से घुलते जाएं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा नहीं हो जाता। और इसी टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 4 छोटी इलायची। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से छोटी इलायची को थोड़ा सा ओपन करके भी डाल सकते हैं। बस मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा नहीं हो जाता। इसमें तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए 10 मिनट हम वेट करते हैं। ये देखिए, 10 मिनट तक मैंने मुरब्बे को मीडियम हाई फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए पकाया है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेली जैसा हो गया है। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सबको अच्छे से करूंगी मिक्स। बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। ज़्यादा देर अब हम इसे कुक नहीं करेंगे। हल्दी भी अच्छे से मिक्स हो गई। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे मुरब्बे में हल्का सा तीखापन आएगा और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। देखिए, देख सकते हैं आप कलर कितना प्यारा आया है मुरब्बे का। आप चाहें तो दोस्तों इसमें हल्दी की जगह केसर भी डाल सकते हैं। केसर को थोड़े से पानी में आप भिगो के रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद वो केसर वाला पानी यहाँ पे ऐड करें तो भी मुरब्बा काफ़ी टेस्टी लगेगा। फाइनली यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच काजू। काजू को मैंने सिर्फ बीच में से स्लिट कर लिया था, और इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। जब आप मुरब्बा खाएंगे और हर बाइट में काजू आएगा
तो मुरब्बे का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। काजू को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया है। अब फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे कवर करके रख दूंगी 12 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्व कर जाए और मुरब्बा काफ़ी ज़्यादा जूसी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, 10 से 12 घंटे तक मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं मुरब्बे का कलर कितना ज़्यादा एनहेंस हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा जूसी भी हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे ये आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। और इसे अब मैं स्टोर करूँगी एयर टाइट कंटेनर में। और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करने के बाद हम इसे 1 साल तक आराम से खा सकते हैं। ये मुरब्बा ख़राब नहीं होता है। बस आपने क्या करना है, बीच बीच में मुरब्बे को चम्मच से ऊपर नीचे चला लेना है। जैसे 10-12 दिन के बाद आपने एक बार चम्मच से मुरब्बे को चला लिया, इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो 1 साल तक आप इस मुरब्बे को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।